रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के न्यूमेरिकल पोर्शन में एक टर्म यूज होता है, डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड। ये किस तरह का लोड है और कैसे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कई ऐसी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स होती हैं जो कि रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। इस तरह की बेयरिंग्स पे दो एक्चुअल लोड लगते हैं, रेडियल लोड और एक्सियल लोड। तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम एक हाइपोथेटिकल लोड एज्यूम करते हैं जो इन दो एक्चुअल लोड्स का इक्विवेलेंट होता है, और इसी हाइपोथेटिकल लोड को ही हम डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड कहते हैं। ये लोड किस पर डिपेंड करता है? ये लोड डिपेंड करता है कि रेडियल लोड और एक्सियल लोड का कितना कितना फ्रैक्शन बेयरिंग्स पे अप्लाई हो रहा है। डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। कंडीशन 1, जब बेयरिंग पे लगने वाला रेडियल लोड या एक्सियल लोड या बेयरिंग की स्पीड टाइम के साथ वेरी न करे। ऐसी सिचुएशन में डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड का फार्मूला है W=S ब्रैकेट में X इंटू V इंटू WR प्लस Y इंटू WA ब्रैकेट क्लोज्ड। इस इक्वेशन में S है सर्विस फैक्टर और शॉक फैक्टर। ये डिपेंड करता है कि सिस्टम में कितना वाइब्रेशन है, कितना शॉक अप्लाई हो रहा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम लाइट शॉक एज्यूम करके S की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। V है रोटेशन फैक्टर ऑफ रेस। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की बेयरिंग है और उसका कौन सा रेस रोटेट कर रहा है। जैसे किसी भी टाइप की बेयरिंग हो, अगर उसका इनर रेस रोटेटिंग नेचर का है, यानी कि आउटर रेस स्टेशनरी है और इनर रेस रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए V की वैल्यू 1 होती है। अगर कोई ऐसी बेयरिंग है जिसका इनर रेस स्टेशनरी है और वो सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग है, तो उसके लिए V की वैल्यू होगी 1। अगर कोई ऐसी बेयरिंग है जिसका इनर रेस स्टेशनरी है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो बेयरिंग सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग नहीं है तो उसके लिए V की वैल्यू 1.2 होगी। लेकिन जो जनरल केस होता है वो फर्स्ट होता है, यानी कि इनर रेस ही रोटेट करता है जबकि आउटर रेस हाउसिंग में फिक्स्ड होता है। तो जनरली हम V की वैल्यू 1 ही पुट करते हैं फार्मूला में। इक्वेशन में X है रेडियल लोड फैक्टर और Y है एक्सियल लोड फैक्टर। अब मान लीजिए कोई ऐसी बेयरिंग है जिस पर कि प्योर रेडियल लोड लग रहा है, जिस पर कोई भी एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि ऐसी बेयरिंग्स के लिए WA एक्सियल लोड 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्सियल लोड फैक्टर भी 0 होगा और जो टोटल फ्रैक्शन होगा लोड का वो आ जाएगा रेडियल कंपोनेंट पे। तो ऐसी सिचुएशन में X की वैल्यू यानी कि रेडियल लोड फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम S=1, V=1, Y=0 पुट कर देंगे तो जो हमारा डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड आएगा वो इक्वल होगा रेडियल लोड के। ऐसे ही अगर कोई ऐसी बेयरिंग है जिस पर केवल थ्रस्ट लोड अप्लाई हो रहा है, जिस पर कोई भी रेडियल लोड नहीं लग रहा है, ऐसी सिचुएशन में
जो रेडियल लोड फैक्टर x है वो 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा एक्सियल लोड फैक्टर में और वो 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में फिर से सारी वैल्यूज पुट करने पे डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड W विल बी इक्वल टू एक्सियल लोड WA। लेकिन अगर बियरिंग पे रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों अप्लाई हो रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमको रेडियल लोड फैक्टर x और एक्सियल लोड फैक्टर y की वैल्यू डाटा बुक से कंसीडर करनी पड़ेगी। इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि किस टाइप की बियरिंग है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है या एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है या रोलर बियरिंग है, किस टाइप की बियरिंग है। इसके बाद उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग जिसमें कि डबल रो बने हैं। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग के लिए डबल रो स्पेसिफिकेशंस में डबल रो के सामने लास्ट वाले कॉलम में एक स्मॉल ई की वैल्यू है 0.86। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में इस बियरिंग पे कितना एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए एक्सियल लोड है 5000 न्यूटन और रेडियल लोड है 4000 न्यूटन। तो हम एक्सियल लोड और रेडियल लोड का डिवीज़न करेंगे। तो इस एग्जांपल में ये आता है 1.25। अब चूँकि ई की वैल्यू है 0.86, इसका मतलब जो WA और WR का रेशियो है वो ई से ज़्यादा है। तो इस टेबल में हमारे पास दो कॉलम हैं। एक कॉलम है जब WA और WR का रेशियो ई से कम या ई के बराबर है, और दूसरा कॉलम है जब WA और WR का रेशियो ई से ज़्यादा है। तो इस एग्जांपल में WA और WR का रेशियो ई से ज़्यादा है, तो हम उस कॉलम में देखेंगे कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग के लिए डबल रो के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है। आप यहाँ से देख सकते हैं x की वैल्यू 0.62 और y की वैल्यू 1.17 है। कंडीशन 2, जब बियरिंग पे लगने वाला रेडियल लोड, एक्सियल लोड या बियरिंग की स्पीड टाइम के साथ वेरी करे। हमने कंसीडर किया है एक बियरिंग जो कि 3 डिफरेंट सिचुएशन पे ऑपरेट हो रही है। इनिशियली 2 मिनट्स के लिए बियरिंग पे रेडियल लोड लग रहा है WR1, एक्सियल लोड WA1 और बियरिंग की स्पीड है 1500 RPM। जैसे ही ये 2 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट 3 मिनट्स के लिए सेम बियरिंग पे रेडियल लोड लग रहा है WR2, एक्सियल लोड WA2 और बियरिंग की स्पीड अब हो गई 2000 RPM। नेक्स्ट 4 मिनट्स के लिए रेडियल लोड लग रहा है WR3। अब इस सिचुएशन में कोई भी एक्सियल लोड बियरिंग पे अप्लाई नहीं हो रहा है और बियरिंग की स्पीड है 3000 RPM। यहाँ पे लोड और स्पीड की 3 सिचुएशंस हैं सेम बियरिंग पे। ऐसी कंडीशन में हम हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड कैलकुलेट करते हैं। तो सिचुएशन 1 के लिए हमने कैलकुलेट किया W1। हमको क्या करना है, जो डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड का फार्मूला नंबर 1 है उसी में सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो W1 = X1 V WR1 प्लस Y1 WA1। करस्पॉन्डिंग रेडियल लोड और एक्सियल लोड की वैल्यू हमने पुट कर दी। सिमिलरली W2 = X2 V WR2
प्लस y2 WA2। सिमिलरली W3 इक्वल टू x3 इंटू V इंटू WR3। अब थर्ड सिचुएशन में कोई भी एक्सियल लोड एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सेकंड टर्म इसका हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये अलग अलग सिचुएशन में डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड W1, W2 और W3 ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक हम टर्म इसमें कंसीडर करते हैं स्मॉल n। स्मॉल n को कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय बियरिंग। तो ये भी हम अलग अलग सिचुएशन में कंसीडर करेंगे। n1, n2, n3 हमने कंसीडर कर लिया टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय बियरिंग इन ईच सिचुएशन। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसका फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल टू जो बेयरिंग की स्पीड है आरपीएम में इनटू कितने टाइम तक वो बेयरिंग ऑपरेट हो रही है मिनट में। जैसे सिचुएशन 1 में बेयरिंग की स्पीड थी 1500 आरपीएम। इसका मतलब ये बेयरिंग 1 मिनट में 1500 रिवोल्यूशंस कर रही है, लेकिन इसको टोटल कितना टाइम मिल रहा है रिवोल्यूशन करने के लिए? 2 मिनट्स। तो 1500 से हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3000 रिवोल्यूशंस बेयरिंग कर रही है। सेकंड सिचुएशन में बेयरिंग की स्पीड हो जाती है 2000 आरपीएम। इसका मतलब ये बेयरिंग 1 मिनट में 2000 रिवोल्यूशंस कर रही है, लेकिन इसके पास 3 मिनट्स हैं या ये 3 मिनट तक ऑपरेट हो रही है उस सिचुएशन में। तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितना हुआ? 2000 इंटू 3 इज इक्वल टू 6000 रिवोल्यूशंस। सिमिलरली थर्ड सिचुएशन में बेयरिंग की स्पीड है 3000 आरपीएम और इसके पास 4 मिनट्स का टाइम है। तो ये 4 मिनट्स में 12000 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगी। इस तरह से हम n1, n2 और n3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम एक फार्मूला यूज करेंगे डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड और द सिस्टम। W इक्वल टू n1 ब्रैकेट में W1 क्यूब प्लस n2 ब्रैकेट में W2 क्यूब प्लस n3 ब्रैकेट में W3 क्यूब प्लस डैश डैश डैश। इसका मतलब अगर और भी सिचुएशन है तो हम इसमें फार्मूले को ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश डैश, पूरा ब्रैकेट में क्लोज करके ब्रैकेट का पावर लगा देंगे 1/k। अगर बॉल बियरिंग है तो k की वैल्यू होगी 3, अगर रोलर बियरिंग है तो k की वैल्यू होगी 10/3। तो इस तरह से हम डायनेमिक सिचुएशन में डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड कैलकुलेट कर सकते हैं।